नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर फार्मिंग यूट्यूब चैनल, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, रोज़ाना अपने इसी समय मंडी भाव और आने वाले समय की तेज़ी मंदी को लेकर वीडियो बनाते हैं। और आज की वीडियो में बात करूं तो आज शनिवार और आज 8 अक्टूबर 2022 है। आज शनिवार को हालांकि अक्सर तेज़ी बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन आज जो तेज़ी है वो शानदार तेज़ी रही है और आज संपूर्ण भारत में तेज़ी रही है। लगभग सरसों और कॉटन को लेकर तो शानदार तेज़ी रही है। कुछ एक फसलों में मंदी रही है, बाकी लगभग एवरेज की बात करूं तो सभी फसलें आज तेज़ रही है। तो अपने कुछ एक मंडियों के मैं आपको मंडी भाव शेयर करता हूं और कितनी रुपये तेज़ी मंदी रही है साथ के साथ हमने बताते चलेंगे। आगरा में आज सरसों बिकी है, शमशाबाद में 7,050 रुपये और कल के मुकाबले 25 रुपये सरसों तेज़ रही है। अलवर सलोनी 7,050 रुपये कर के मुकाबले 25 रुपये सरसों तेज़ रही है। कोटा सलोनी 7,000 रुपये और कल के मुकाबले 50 रुपये सरसों तेज़ रही है। भरतपुर में आज 6185 रुपये और 85 रुपये कल के मुकाबले सरसों तेज़ रही है। कामा 6185, कुमेर 6185, नंदबाई 6185, डींग 6185 और नगर 6185 और सभी मंडियों में 85 रुपये तेज़ी रही है। 12 में 5650, अलीगढ़ में 5800 रुपये और 50 रुपये तेज़ रही है। ग्वालियर में 6000 रुपये और 100 रुपये तेज़ रही है। आगरा में सरसों 7,050 रुपये और 175 रुपये तेज़ रही है। भरतपुर में 6200 रुपये और 150 रुपये तेज़ रही है। अलवर में 6300 रुपये और 100 रुपये तेज़ रही है शाम को, जिस समय क्लोजिंग का टाइम हुआ उस समय। कोटा में 5400 रुपये, सुमेरपुर में 6190 और 60 रुपये तेज़ रही है। नागौर में 5600 रुपये 0 रुपये तेज़ी मंदी। बीकानेर में 5500 रुपये 0 रुपये तेज़ी मंदी। डिसा में 5500 रुपये 50 रुपये तेज़ी। जोधपुर में 6190 रुपये और 60 रुपये तेज़ी रही है। और उसके बाद अलवर में आज 45 रुपये खड़ में तेज़ी रही है सरसों के, 2425 रुपये भाव। भरतपुर में 5 रुपये मंदी रही है, 2470 रुपये भाव। कोटा में 2475 रुपये और 0 रुपये तेज़ी मंदी। सुमेरपुर में 2411 रुपये और 21 रुपये तेज़ी रही है। और जोधपुर में 2411 रुपये और 21 रुपये तेज़ी रही है। जयपुर क्लोजिंग के टाइम आज सरसों के भाव रहे हैं 6500 रुपये और 100 रुपये तेज़ी देखने को मिली है। दिल्ली 42 लैब की सरसों के भाव रहे आज 6300 रुपये और 200 रुपये तेज़ी रही है शाम को बाज़ार भाव बंद होने के टाइम में। और भरतपुर में 6300 रुपये और बाज़ार भाव जिस समय बंद हुआ उसमें प्लस 115 रुपये तेज़ी के साथ बंद हुआ है। संग्रिया में आज सरसों बिकी है 5700 रुपये, ग्वार बिका 4511 और मूंग बिका आपका 6335 रुपये। सिरसा में आज नरमा बिका आपका 9080 रुपये, सरसों 5840 रुपये, ग्वार 4450 और 1509 धान बिका 3305 रुपये। आदमपुर मंडी में नरमा 9200 रुपये, सरसों बिकी है 5914 और ग्वार बिका 4600 रुपये। नौर मंडी में नरमा 9080 रुपये, मोठ 5531 रुपये, चना 4600 रुपये, ग्वार 4547 रुपये, मूंग 6880 रुपये, सरसों 5985 रुपये और मूंगफली बिकी है 6124 रुपये। राइस नगर में आज ग्वार बिके आपका 4580 रुपये और सरसों बिकी है 5899 रुपये, नरमा बिका 9000 रुपये और मूंग बिका 6950 रुपये। पदमपुर में मूंग बिका आपका 6666 रुपये, गवार बिका 4501 रुपये, सरसों 5910 रुपये और गेहूँ बिकी है 2201 रुपये, नरमा बिका 9025 रुपये। सूरतगढ़ मंडी की बात करूँ तो आज सरसों बिकी 5830, गवार 4515, बाजरी 2000 रुपये और नरमा बिका 9050 रुपये, जो कल के मुकाबले 95 रुपये तेज बिका भाई आज। और उसके बाद रावड़ा मंडी की बात करूँ तो सरसों बिकी है 6080 रुपये, नरमा 9020 रुपये, मूंग 6925, गवार 4515 और बाजरा 1685 और चना बिका है 4230 रुपये। श्री गंगानगर में आज चना बिका है 4421 रुपये, गेहूँ 2265 रुपये, सरसों 5775, गवार 4550, नरमा 8958 रुपये और मूंग बिका 6655 रुपये और कपास बिका 8245 रुपये। लगभग एवरेज की बात करूं तो गंगानगर मंडी आज सभी फसलों में मंदी रही है भाई। उसके बाद पीड़ेबंगा की बात करूं तो नरमा 8890 रुपये, सरसों 5690, गवार 4780 और चना बिका 3115 रुपये। उसके बाद जो अगली मंडी अपने पास है गड़साना मंडी, मूंग बिका आपका 6845 रुपये और नरमा बिका 8900 रुपये, सरसों बिकी है 5556 रुपये, गवार 4715 रुपये,
गेहूँ 2165 रुपये, बाजरी 1785 रुपये और देसी कपास 7705 रुपये भाई। केसरी सुखपुर मंडी में आज ग्वार बिके आपका 4550 रुपये और नरमा बिके 8910 रुपये। कुछ एक मंडियाँ भाई आज भी ऐसी मंडियाँ रही हैं जो शानदार मंडी भाव पकड़े गई है। विजयनगर की बात करूँ तो नरमा 9040 और गड़साना में 9000 रुपये और रावतसर में 9100 रुपये, बादरा में 9200 रुपये और भट्टू मंडी में 9300 रुपये और एक मंडी की रिपोर्ट आ रही है जिसमें 9400 रुपये बिकने तक की भी सूचना आ रही है। हालांकि 9400 रुपये वाली कितने सही है कितनी गलत है उस पर आपको रात्रि 9 बजे फेसबुक पेज पे अपने लाइव आएंगे एग्रीकल्चर फार्मर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप क्लिक कर फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। उस लाइव वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे कि 9400 रुपये आज मंडी भाव देखने को मिले या नहीं मिले, उसकी क्या सच्चाई है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से 9400 रुपये के मंडी भाव शेयर हो रहे हैं। तो रात्रि 9 बजे वाली वीडियो में अपने कंफर्म करने की कोशिश करेंगे और जैसी भी अपने पास रिपोर्ट रहेगी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। साथियों, कॉटन की फसल आप लोगों ने मंडी भाव के इंतज़ार में अगर रोक लेनी है तो भाई वो आपकी खुद की रिस्क होगी। किसी यूट्यूबर या फेसबुक के बताने वाले विशेषज्ञों के अनुसार आप डिसीज़न न लें। डिसीज़न आप अपने दिमाग के अनुसार, अपने घर की स्थिति के अनुसार लें, क्योंकि फेसबुक और यूट्यूब पे मेरे जैसे भाई या मैं जो भी आप लोगों को रिपोर्ट देते हैं वो एक अमूमन आइडिया होता है, अंदाज़ा होता है। अंदाज़ा और आइडिया फेल भी हो सकता है और सक्सेस भी हो सकता है। तो कोशिश ये करूँगा कि आप अपना व्यापार अपने दिमाग से करेंगे, आप अपने सोच समझ के घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए करेंगे। लेकिन जो भी करें आप शुरुआत के दिनों में जैसे ही आप अपनी फसल निकाल रहे हो उसका 30%, 40%, 50% हिस्सा ज़रूर बेच लीजिए। बाकी आप आगे मंडी भाव का इंतज़ार कर सकते हैं कि भाई शानदार भाव आए तो अपने बेच सकते हैं। कुछ साथियों के कमेंट आए भाई गेहूँ में भाई हल्की फुल्की सुधार रहेगी, बड़ी सुधार के कोई चांसेस नहीं है। सरसों में भी हल्की फुल्की सुधार आपको देखने को मिलेंगे और धीरे धीरे आगे सरसों में सुधार बढ़ सकते हैं। मेरा मानना ये है कि वो आपको बाज़ार तो ज़रूर देखने को मिलेगा जो सीज़न में था उससे कुछ परसेंटेज तक आपको प्लस में देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। जब तक सरसों फलियों पे आएगी तब तक बाज़ार है वो तेज़ हो जाएगा और उसके बाद अगर बाज़ार तेज़ नहीं हुआ तो फिर भाई चांसेस नहीं है, क्योंकि अभी तक जिन व्यापारियों ने सरसों का स्टॉक कर रखा है उन्होंने अपने गोदाम से सरसों निकालनी शुरू नहीं की है। तो शुरू अगर व्यापारी ने नहीं किया है तो मतलब व्यापारी को पूरी आस और उम्मीद है कि सरसों में तेज़ी बढ़ सकती है। तो अगर सरसों व्यापारी ने अपनी निकालनी शुरू कर दी और अपने पास सूचना जैसे ही आएगी हम आपको यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से सूचना दे देंगे। धन्यवाद साथियों।